हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में सरकारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। मैं राहुल आपके सामने आज टीजीटी पीजीटी का सिलेबस लेके आया हूँ। ये चैनल मैंने स्पेशली इसीलिए बनाया है कि इस समय टीजीटी पीजीटी से होने वाली सारी प्रिपरेशंस हम लोग कर सकें। इस चैनल में आप कॉमर्स से रिलेटेड सारे टीजीटी पीजीटी के जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस है, उनके कंटेंट हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आप डेली अपडेट्स पाते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि दिन में कम से कम 2 वीडियोज़ आपको दूँ, एक अकाउंटेंसी की और एक अदर सब्जेक्ट की। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो मैं आपसे यह गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे जिन लोगों के पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है वो भी पढ़ सकें और हम सब मिल करके एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास सिलेबस में क्या क्या अवेलेबल है। यह सिलेबस बाईलैंग्वेज है हमारे पास। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के हमारे पास डिटेल्स अवेलेबल हैं। मैक्सिमम लोगों को यही प्रॉब्लम है कि जो इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये उन्हें पता ही नहीं होता है। इसलिए हम इस सिलेबस के थ्रू उन्हें थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप सब मेरा साथ दें, इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ और आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। तो सबसे पहले हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 में हमारे पास लेखांकन है, जिसे अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटेंसी में हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है मीनिंग, ऑब्जेक्ट, टेक्निक एंड स्टैंडर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं अर्थ, उद्देश्य, कार्यविधि, मानक। सेकंड हमारे पास आता है सिद्धांत, जिसे अवधारणाएं और मान्यताएं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और एजम्पशन। थर्ड हमारे पास है दोहरा लेखा प्रणाली, जिसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। चौथे में जर्नल है, पांचवें में लेजर है, छठवें में ट्रायल बैलेंस है, सातवें के अंदर समायोजन प्रविष्टि है सहित अंतिम खाते, जिसे फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्रीज हम लोग कहते हैं। फिर आता है पार्टनरशिप, जिसे साझेदारी कहते हैं। पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास प्रवेश, एडमिशन, अवकाश ग्रहण, मृत्यु, दिवालिया, विघटन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है कंपनी अकाउंट, जिसे हम लोग कंपनी लेखा कहते हैं। इसमें आपके अंशों के प्रकार निर्गमन, इशू ऑफ टाइप ऑफ शेयर, अंश का हरण, शोधन, पुनर्निर्गमन, फोरफीचर, रिडम्पशन, री इशू ऑफ शेयर, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं हरण, इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखा, अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अधिकार शुल्क, रॉयल्टी, किराया क्रय पद्धति, हायर परचेज सिस्टम, किस्त भुगतान पद्धति, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, विभागीय खाते, डिपार्टमेंटल अकाउंट, हरास की विधि, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अंशों का मूल्यांकन, वैल्यू ऑफ शेयर्स, पूंजीगत एवं आयगत लाभ हानि, गुप्त संचय, अस्थगित आय व्यय, कैपिटल, रेवेन्यू प्रॉफिट, सीक्रेट रिजर्व, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, समालेनन के पूर्व लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एमग्लेशंस। विविध में हमारे पास मिसलेनियस में जो टॉपिक्स होते हैं छोटे मोटे, वो भी आप पढ़ सकते हैं। वो सब से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंपनी है, पार्टनरशिप, कंपनी। ये 2 ऐसे टॉपिक है जिससे मैक्सिमम टाइम बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। यूनिट 2 में हमारे पास आता है व्यवसायिक संगठन, जिसे हम लोग कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग कह सकते हैं सीबीएसई में बिजनेस स्टडीज़ होता है, हिंदी यूपी बोर्ड में हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें उसकी मीनिंग, ऑब्जेक्ट, स्कोप, नेचर, फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये सब आते हैं। फिर आता है व्यवसायिक संगठन के प्रारूप, जिसे हम लोग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें सोल है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, 1 पर्सन कंपनी है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमारे पास आते हैं। फिर इसमें देशी विदेशी व्यापार होता है, इंटरनेशनल एंड फॉरेन ट्रेड्स होते हैं, पर्यावरण एवं प्रदूषण होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रीज़ हैं, विविध फाइलिंग, वर्गीकरण जैसे मिसलेनियस फाइलिंग है, क्लासिफिकेशंस है, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। यूनिट 3 में हमारे पास प्रबंध के सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, जिसे हेनरी फेयोल और टेलर्स ने दिया था। ये हर एक कॉमर्स के बंदे को पता होता है ये सिद्धांत। प्रकृति क्षेत्र व सिद्धांत होता है, नेचर, स्कोप ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल का योगदान जो है, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फेयोल, ये मिलेंगे आपको। टेलर और फेयोल से भी हर साल आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। प्रबंध के कार्य के अंदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेशन, डिसीजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, बजटिंग, ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरण, निर्णय, संप्रेषण, नेतृत्व, बजटिंग। और फिर मिसलेनियस आते हैं। मिसलेनियस से वही मिक्स टॉपिक जो आपके पास प्रैक्टिस में आप यूज़ करते हैं, डेली कीवर्ड्स जो होते हैं उन्हें आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है विपणन, जिसे हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग के हमारे पास नेचर है, फंक्शन, स्कोप, फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है, और उसके साथ में उसके मिसलेनियस कुछ टॉपिक। मार्केटिंग से भी आपको मैक्सिमम टाइम बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। फिर यूनिट 5 आपका आता है।
यूनिट 5 के अंदर आपका व्यावसायिक अर्थशास्त्र जिसे बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसमें आपके अवधारणाएं हैं, क्षेत्र है, महत्व है, उद्देश्य है, संबंध है, जिसे हम लोग कंसेप्ट, स्कोप, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप ऑफ अदर सब्जेक्ट कहते हैं। फिर मांग का वक्र नियम आता है जिसे विश्लेषण कहते हैं, रूल ऑफ डिमांड एंड एनालाइज कर्व जिसे कहा जाता है। फिर मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सीबीएसई में इसे हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर आता है मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल डिमिनिशिंग रूल, कॉस्ट एनालिसिस, टाइप्स ऑफ कॉस्ट जिसे हम लोग सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, हास नियम, लागत के प्रकार कहते हैं। फिर आता है उत्पत्ति के नियम जिसे रूल ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स कहते हैं। फिर वह पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार का अंतर्गत मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल जिसे हम लोग कहते हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन, तो यहाँ डिफरेंट टाइप की मार्केट होती है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सारी मार्केट के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। तो जनसंख्या का सिद्धांत जिसे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशंस कहते हैं। फिर आता है इंडियन इकॉनमी हमारा, इंडियन इकॉनमी में स्थिति, सुझाव, समस्याएं, बजट, इसका महत्व। जैसे इंडियन इकॉनमी आपका सीबीएसई में आपकी क्लास 12th की जो बुक है इंडियन इकॉनमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो आपको बहुत इसमें हेल्प कर सकती है। इंडियन इकॉनमी कंडीशन, सिचुएशन, प्रॉब्लम, सजेशन, बजट। फिर आता है पूंजीवाद, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकॉनमी हम लोग कहते हैं। फिर मिसलेनियस जो आपके मिक्स क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट आता है राजस्व, पब्लिक फाइनेंस जिसे हम लोग कहते हैं। ये हमारे यूनिट जो है कंप्लीट हुए। फिर अब नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट आता है उसमें मुद्रा और बैंकिंग जिसे मनी एंड बैंकिंग हम लोग कहते हैं। मुद्रा और की परिभाषा, क्षेत्र, कार्य, डेफिनेशन, स्कोप, फंक्शन, नेचर ऑफ मनी, ये आपको यूपी बोर्ड की बुक में मिलता है बेसिकली। पूंजीवाद एवं समाजवाद, अर्थव्यवस्था का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ग्रेशम का नियम आता है, ग्रेशम लॉ जिसे हम लोग कहते हैं। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ करेंसीज कहते हैं। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन कहा जाता है। बैंकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंक है। वाणिज्य बैंक एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। विभिन्न बैंकिंग व्यापारिक संस्थाएं, वेरियस ट्रेडिंग ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। और विविध मिसलेनियस जो क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते हैं। यूनिट 7 हमारे पास आती है सांख्यिकी, स्टैटिक्स जिसे हम लोग कहते हैं। ये आपको क्लास 11th की सीबीएसई बुक मिल जाएगी, उसमें भी मिल जाएगा और यूपी बोर्ड में भी। यहाँ अर्थ है, क्षेत्र है, महत्व है, कार्य है, विशेषताएं हैं, प्रकृति और सीमाएं हैं जिसे मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर एंड लिमिटेशंस कहते हैं हम लोग। फिर आंकड़ों का संग्रह करना, वर्गीकरण, विश्लेषण करना जिसे कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालाइज और टैबुलेशन ऑफ डेटा कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य, माध्यिका, बहुलक जिसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन मोड होता है, हार्मोनिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन्स होते हैं। उपकरण की माप होता है, अपकरण की माप, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सहसंबंध का प्रतिगण, कोरिलेशन, रिग्रेशन जैसे कहते हैं। गुणात्मक संबंध, काल माला विश्लेषण, क्वांटिटेटिव रिलेशन और डाटा सीरीज ऑफ एनालिसिस, इंडेक्स, निर्देशांक एंड विविध मिसलेनियस के जो टॉपिक होते हैं। ये बेसिकली आपको 11th की स्टैटिक्स बुक में सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। फिर आता है अंकेक्षण जिसे हम लोग ऑडिटिंग कहते हैं। ऑडिटिंग के अंदर हमारे पास मीनिंग है, डेफिनेशंस है, ठीक है, स्कोप है, टाइप है। इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है लिमिटेशंस हैं, उद्देश्य, सीमा, महत्व और सीमाएं हैं। प्रमाणन का अर्थ है, प्रकार है, महत्व है, मीनिंग ऑफ वाउचिंग है, इस टाइप ऑफ इंपॉर्टेंस है। प्रारंभिक लेखा पुस्तक का प्रमाण विधि है, वाउचर ऑफ प्रीलिमिनरी अकाउंटिंग बुक है एंड इट्स मेथड्स हैं। फिर मिसलेनियस जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कंक्लूजन्स क्वेश्चंस होते हैं। यूनिट हमारे पास 9 है। 9 में लागत लेखांकन है जिसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व है, मीनिंग, स्कोप, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक है। लागत का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है। लागत पत्र का विश्लेषण है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शीट है। ठेका लागत विधि है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मेथड है। मिसलेनियस क्वेश्चंस है और हथिया का मूल्यांकन जिसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है क्लास यूनिट 10 का, आयकर जिसे इनकम टैक्स कहा जाता है। आय, आशय, महत्व, विभिन्न शब्दावली, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, वेरियस टर्म। कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम। निवासी स्थान एवं कर दायित्व, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ टैक्स लायबिलिटी। विभिन्न स्रोतों के आय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इनकम एंड वेरियस सोर्सेज। कटौती जैसे 80C 80U के डिडक्शंस हमारे पास होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो इनकम टैक्स में होते हैं। विविध मिसलेनियस के जो रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे वो पढ़ लीजिएगा। 11th हमारे पास आता है कंपनी अधिनियम जिसे इंडियन कंपनी एक्ट कहते हैं। इसमें उसके अर्थ, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट, नेचर, स्कोप होते हैं। कंपनी का गठन होता है, सम्मेलन होता है, सभाएं होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, रजिस्ट्रेशन, मीटिंग। पार्षद सीमाएं, मेमोरेंडम एसोसिएशन, पार्षद अंतर्नियम, आर्टिकल एसोसिएशन, प्रविरण, प्रोस्पेक्टस, कंपनी का प्रबंध, संचालक मंडल, कंपनी मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रबंधकों के प्रारंभिक निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ मैनेजमेंट रिम्यूनरेशन, लाभांश, डिविडेंड, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल, आंतरिक प्रबंधन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट और मिसलेनियस क्वेश्चन।
यूनिट 12 हमारे पास आता है मानव संसाधन संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अर्थ हैं, महत्व, क्षेत्र हैं, विभिन्न कार्य हैं और इसके मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी आपको मिल जाते हैं वो पढ़ लीजिए। यूनिट 13 हमारे पास है बीमा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में हमारे पास अर्थ है, बीमा विशेषताएं हैं, मीनिंग, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और मिसलेनियस जो क्वेश्चन इससे हैं। यूनिट 14 हमारे पास है प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इसके अर्थ है, महत्व है, क्षेत्र, विशेषताएं, सीमाएं हैं, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेशन, अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण बिंदु, बीईपी एनालिसिस, रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह, फंड फ्लो स्टेटमेंट, मिसलेनियस क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रबंधकीय लेखांकन से जो आपको मिले। फिर आता है विविध मिसलेनियस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पढ़ना है हमें। भारत प्रतिभूतियां बाजार पढ़ना है, इंडियन सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट पढ़ना है, पूंजी बजटन, कैपिटल बजटिंग, व्यावसायिक समायोजन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, विभिन्न सहायक यंत्र, वेरियस हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट इन बिजनेस जो आप पढ़ सकते हैं, कार्यालय प्रबंधन, ऑफिस मैनेजमेंट। तो ये आपके हमारे पास 15 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी अगर आप विषय वाणिज्य से मेन टॉपिक आप देखना चाहें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपके पास अकाउंटेंसी, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, डबल एंट्री, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री, पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ अकाउंट, कंपनी अकाउंट, टाइप्स ऑफ शेयर, अकाउंटिंग इशू, फॉरफीचर शेयर, रॉयल्टी, हायर परचेज, डीमैट, डिपार्टमेंटल अकाउंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में मीनिंग, नेचर, ट्रेड एंड कॉमर्स, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप कंपनी, नेचर, फंक्शन, मार्केटिंग, इंडिजीनियस फॉरेन ट्रेड, मैनेजमेंट, नेचर, स्कोप, प्रिंसिपल, कंट्रीब्यूशन, टेलर एंड फेयोल प्रिंसिपल, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चर। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट, स्कोप, डिमांड कर्व, एनालिसिस, इलास्टिसिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ रिटर्न, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ट्रेड साइकिल, पॉपुलेशन थ्योरी, इंडियन इकोनॉमी, पोजीशन, प्रॉब्लम, सजेशन, मनी एंड बैंकिंग, डेफिनेशन, स्कोप, फंक्शन ऑफ मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, ग्रेशम लॉ, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिजिटली बैंकिंग, स्टैटिक्स, मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, measurement of central tendency, mean, median, mode, measurement of dispersion, index number, auditing definition, objective, important auditing, meaning, types, importance, vouching, proceeding of vouching, primary book। ये सब हमारे इंग्लिश के टॉपिक्स जो आपको चाहे, जो इंग्लिश वाले जो परेशान है जिन्हें नहीं मिल रहा वो कर सकते हैं। लेखांकन ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, अर्थ, सिद्धांत, मान्यताएं, दोहरा लेखा प्रणाली, जर्नल, तलपट, अंतिम खाते, समायोजन, प्रविष्टि, साझेदारी, अवकाश मृत्यु खाते, कंपनी अंश प्रकार, अंशों के निर्गमन, हरण, लेखांकन, अधिकार, शुल्क, क्रिया, क्रय पद्धति, विभागीय खाते, व्यवसाय, संगठन एवं प्रबंधन, व्यापार, वाणिज्य, आशय, प्रगति, व्यवसाय, संगठन, स्वरूप, एकल, साझेदारी, कंपनी, विपणन, प्रगति, कार्य, देशी विदेशी व्यापार, प्रबंध, प्रकृति, क्षेत्र, सिद्धांत, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल, योगदान, प्रबंध का नियम, योजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, नियंत्रण, व्यवसाय, पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अवधारणा एवं क्षेत्र, मांग, वक्र विश्लेषण, मांग की लो, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम, उत्पत्ति के नियम, उत्पादक नियम, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, व्यापार चक्र, जनसंख्या का सिद्धांत, भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिति, समस्या एवं सुझाव, मुद्रा बैंकिंग में सिद्धांत, मुद्रा बैंकिंग में मुद्रा की परिभाषा, क्षेत्र के कार्य, पूंजीवाद, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मुद्रा का महत्व, ग्रेशम नियम, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, मुद्रास्फीति संकुचन, बैंकों के प्रकार, वाणिज्य बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्य, डिजिटल बैंकिंग, ई बैंकिंग, सांख्यिकी में अर्थ, क्षेत्र, महत्व, आंकड़े, संग्रहण, वर्गीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति माप, माध्यिका, बहुलक, उपकरण माप, अंकेक्षण की परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, प्रमाणन, अर्थ, प्रकार एवं महत्व, प्रारंभिक बहियों के प्रमाणन की विधि। ये टीजीटी का प्रॉपर सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है। प्रशिक्षक स्नातक वाणिज्य के अंदर, टीजीटी कॉमर्स के अंदर हमारे पास अकाउंटिंग, सांख्यिकी, अंकेक्षण, पुस्तपालन, उद्देश्य, विधि, दोहरा लेखा प्रणाली, रोजनामचा, खाता बही, तलपट, समायोजन, प्रविष्टि, अंतिम खाते तैयार करना, साझेदारी खाते, कंपनी खाते, अंशों का निर्गमन, हरण, व्यापारिक संस्थाओं का लेखा, अधिकार, शुल्क, किराया क्रय खाता, प्रकार, क्रय संबंधी लेखा, सांख्यिकी, मध्य संग्राहिका का अर्थ, क्षेत्र, महत्व, सीमाएं, आंकड़ा, संग्रह, वर्गीकरण, सारणीय उपकरण, अंकेक्षण, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, प्रमाण, अर्थ, महत्व, प्रमाण के प्रकार, प्रारंभिक लेखा पुस्तिका, प्रमाणन, व्यापारिक संगठन, प्रबंध, व्यापारिक संगठन, व्यापार, सभ्यता, संबंध, व्यावसायिक संगठन, अर्थ, क्षेत्र, पर्यावरण, प्रदूषण, उद्योग, धंधे, व्यापारिक कार्यालय, कार्य, व्यावसायिक संगठन का स्वरूप, विज्ञापन,
विक्रय कला, देशी विदेशी व्यापार, प्रबंध, प्रबंध की प्रकृति, महत्व, प्रबंध की विविध विचारधाराएं, प्रबंध क्रिया, कार्य नियोजन, स्टाफिंग, विपणन, समन्वय एवं नियंत्रण, अर्थशास्त्र, मुद्रा, बैंकिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र, सीमांत, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता द्वारा नियम, मांग, मांग की लोच, उत्पादन साधन, उत्पत्ति के नियम, जनसंख्या सिद्धांत, विनिमय बाजार प्रकरण, पूर्ण प्रतियोगिता प्राधिकरण का अंतर्गत मूल्य निर्धारण, वितरण सिद्धांत, सीमांत उत्पादक सिद्धांत, मुद्रा की परिभाषा, क्षेत्र के कार्य, पूंजीवाद, समाजवाद, अर्थ व्यवस्था का, मुद्रा का महत्व, ग्रेशम का नियम, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, मुद्रा का मूल्य का परिवर्तन, बैंकिंग का कार्य एवं प्रकार, वाणिज्य बैंकों के सिद्धांत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जनसंख्या की समस्या, किसी की समस्या, विदेशी व्यापार संबंधी। पीजीटी का खंड आ, खंड बा, खंड सा 3 में बांटा गया है। पहले में अकाउंटेंसी है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, वित्तीय लेखांकन। खंड बा में व्यावसायिक संगठन प्रबंधन है, और खंड सा के अंदर उच्च आर्थिक सिद्धांत सांख्यिकी कृति है, जिसमें अर्थशास्त्र है, स्वरूप व्यापार अर्थशास्त्र है, तटस्थ वक्र विश्लेषण है, उत्पत्ति के नियम, उत्पादन है, प्रकार, जनसंख्या सिद्धांत। तो ये सारे वही हमारे पास है, जैसे काला माल का विशेषता, निर्देशांक, पूर्वानुमान, सैद्धांतिक बारंबारता, सामान्य बंटन, द्विपद वायसन, भारत सांख्यिकी विशेषता, जनसंख्या। ये सारे के सारे आपके सिलेबस आपको मैंने दिए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ राइटर्स की डेफिनेशंस ज़रूर आती हैं, तो यहाँ डेफिनेशन दी जाती हैं, राइटर का नाम पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िए। और हिंदी और इंग्लिश वालों को सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये करना चाहिए कि जो भी पॉइंट वो पढ़ रहे हैं जिस भी बुक से, उन्हें एक प्रॉपर मीनिंग, वर्ड मीनिंग बनानी चाहिए, जिसमें वो इंग्लिश की मीनिंग हिंदी में लिख सके या हिंदी की मीनिंग का इंग्लिश में लिख सके, जिससे पढ़ते वक्त अगर कोई भी हिंदी का वर्ड या इंग्लिश का वर्ड अगर बीच में आता है तो उनको उनकी मीनिंग पता रहे, जिससे उन्हें समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए डेली नई नई सीरीज़ बना करके आपको दे सकूँ। हम कोशिश करते हैं कि इस साल के टीजीटी पीजीटी में एक अच्छा रिजल्ट हम लोग अपना लेके आएंगे, और हम सब मिल के मेहनत करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।